सर इस बार फिर से कल्याण डोंबिवली जनता ने डॉक्टर श्रीकांत शिंदे पर विश्वास दिखाया है और उन्हें तीसरी बार संसद बनाया है, क्या कहना चाहिए? जो क्षेत्र के हमारे लाडले और लोकप्रिय सांसद जी हैं डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब, ऐसे प्रतिनिधि को तो मैं चाहूँगा कि उनके जो कार्य करने की क्षमता है, उनकी सोच है, प्रगतिशील जो उनकी लगन है, समाज के प्रति जो उनका प्यार है, वो हम तो चाहेंगे कि वो हमारे जीवन भर वो सांसद बने रहें हमारे क्षेत्र के। हमारी ऐसी अपेक्षा है, हमारी ऐसी इच्छा है। जिस तरह से उन्हें कल्याण डोंबिवली से 5 लाख से अधिक मतों की जिस तरह से उन पर उम्मीद दिखाई जा रही थी, कहीं ना कहीं वो कम होती हुई नजर आई इस चीज़ को। देखिए क्या है, आज का समाज जो है ऐसा नहीं है कि पूरे लोगों के ही विरोधी होते हैं। आप जब ज़रूरत से ज़्यादा हट के अच्छे काम भी करोगे तो निश्चित तौर पे समाज में आपके विरोधी होंगे। तो उनके क्रियाकलापों को देखते हुए, उनके कार्यों को देखते हुए, उनके भविष्य को देखते हुए कुछ जो विरोधी हैं वो ये नहीं चाहते कि इस प्रगति से यदि ये नवयुवक आगे बढ़ता रहेगा और इसी तरह क्षेत्र का, प्रदेश का, देश का, परिसर पड़ोस का विकास करते रहेगा तो हम लोग उसके सामने कहीं न कहीं तुच्छ मान लिए जाएंगे। हमने अनुभव किया कि बहुत सारे लोगों में ऐसा विरोधाभास भी देखे गए जो निश्चित तौर पे हमारे सांसद के जो मतदान के समय भीतरघात हुआ है, विश्वासघात हुआ है। ये कारण है कि उनका जो मत प्रतिशत कम हुआ है। सर आप हिंदी भाषी जनता परिषद के डोंबिवली की दावड़ी शाखा के अध्यक्ष हैं और हिंदी भाषी जनता परिषद के जो हिंदी भाषी भवन का निर्माण शुरू हो चुका है। कहीं ना कहीं जिस तरह से डॉक्टर श्रीकांत शिंदे के सांसद बनने से कहीं ना कहीं उस भवन को एक फिर से एक नया बल प्रदान हुआ है, उसकी प्रक्रिया तेज होती हुई नजर आ रही है। निश्चित तौर पे इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि अभी तक उन्होंने अपने 2 कार्यकाल में हमने अनुभव किया कि जो भी उन्होंने कहा है उसको करके दिखाया। और हम नहीं कह रहे हैं, पूरी जनता देख रही है उस बात को। बहुत सारे विकास के काम, ऐसा नहीं कि वो उन्होंने कह दिया और वहीं छोड़ दिया। आज उनकी मिलनसार छवि, सुख दुख में हमेशा सहभागिता अपने क्षेत्र में रखने के कारण ही इतने भीतरघात, इतने मतलब विरोध के बावजूद भी उन्हें पुनः चुन के लाना, जनता ये दिखाना चाहती है कि तुम उनका कितना भी विरोध करो, हम लोग सतत ऐसे सांसद को पसंद करते रहेंगे और अनवरत उनको चुन के लाते रहेंगे। और हिंदी भाषी जनता परिषद की तरफ से डॉक्टर श्रीकांत शिंदे के लिए क्या संदेश है? अपनापन झलके जिनकी आंखों में बहुत कम होते हैं लाखों में, तो हमारे सांसद महोदय लाखों में एक हैं। और हिंदी भाषी जनता परिषद सदैव जो है उनके कामों को देखते हुए उनके पीछे सतत बनी रहेगी, ये मैं दावा कर सकता हूँ। सर इस बार फिर से तीसरी बार कल्याण डोंबिवली की जनता का डॉक्टर श्रीकांत शिंदे को प्यार मिला है और इस बार उन्हें फिर से तीसरी बार सांसद बनाया गया है, क्या कहना चाहिए? सांसद जी का स्वभाव ऐसा है कि वो समाज में हमेशा तत्पर रहते हैं और हमारी शुभकामना उनके साथ है कि हमेशा वैसे ही रहेंगे। उनके स्वभाव का कोई अंतर नहीं आएगा और हमेशा वो सफल रहेंगे। सर आप आरएसएस के यहाँ के पदाधिकारी हैं और जिस तरह से भाजपा का जो 400 पार का लक्ष्य का जो नारा चल रहा था, कहीं ना कहीं वो कम होता हुआ दिख रहा है, किस तरह देखते हैं? भाजपा का इसमें कुछ जो मैसेज था कि हमें क्या करना चाहिए, वो मैसेज
बीच के लोग आगे तक जाने नहीं देते थे और वो मैसेज यहीं का यहीं रह जाता था। जो नीचे का कार्यकर्ता बताते थे वो मैसेज ऊपर नहीं जाता था, बीच के कार्यकर्ता वहीं आपस में खत्म कर देते थे। इसके लिए उनको मैसेज वो जा नहीं पाया। और जिस तरह से देखा गया कि भाजपा को जहाँ से उम्मीदें थी एक उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों से, वहाँ से ही उनकी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी, वहाँ से उनको अपेक्षाओं पर उनके खरी नहीं उतरी। भाजपा की कुछ इसमें सफलता के साथ भी कुछ विफलता ये है कि जो नवयुवक थे, हमारे ख्याल से कि नवयुवक थे, उनके साथ उत्तर प्रदेश, खास करके उत्तर प्रदेश में वो जो 5-6 साल से उनकी जो कुछ भर्तियां और कुछ ऐसे नहीं निकल पाए हैं, उसकी वजह से वो नहीं हो पाए। और जिस तरह से आप लोगों की मेहनत और कार्यकर्ताओं की मेहनत एक महीने से जिस तरह से लगातार चल रही थी, उसका कहीं ना कहीं नतीजा कल उसका परिणाम निकला किस तरह से? इसमें जो सोच थी हमारी या भाजपा की जो सोच थी, उसमें हम सफल नहीं हो पाए हैं। जितनी सोच थी उतनी नहीं कर पाए हैं।